मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। संसद में जनता के हितों की बात करने वाले जनता के ही जनप्रतिनिधि, जन नुमाइंदे जिस तरीके से तस्वीर पेश कर रहे हैं, आज हम मजबूर हो गए हैं ये कहने के लिए कि वाकई लोकतंत्र की संसद में मर्यादा का पालन हो रहा है या नहीं, संसद कहीं संसहद तक तो नहीं बन गई है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाना चाहेंगे, सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी ने बीजेपी महासचिव श्याम जाजू से बातचीत की है। उनका क्या कहना है सत्र को लेकर, आइए पहले सुन लेते हैं। हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू साहब। जाजू साहब, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, कौन जिम्मेदार इसके लिए? पार्लियामेंट किसी भी हालत में नहीं चलने देना ये कांग्रेस ने ठाना है। उनको राज्यसभा के रूल मालूम नहीं है। आज तक स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक की चर्चा स्टेट गवर्नमेंट के सदनों में होती है। हम पूरी चर्चा करने को तैयार है, पर उसको ना करते हुए इस प्रकार के अड़ंगा लाना, एक साल में मोदी जी ने जो विकास की रफ्तार देखी है, इसके आगे इनके पास कोई विषय नहीं बचा। नॉन इशू को इशू बनाकर कांग्रेस इस प्रकार का काम बंद कर रही है। देश की जनता अलर्ट है, वो सब ये जानती है। कांग्रेस का कहना है कि इस्तीफा जब तक नहीं देंगे तब तक चर्चा नहीं होगी और सदन नहीं चलेगी। कांग्रेस के इस्तीफा मांगने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। एक साल में एक भी घोटाला ना आने से कांग्रेस परेशान है। इसलिए कांग्रेस के डिमांड करने से कुछ नहीं होता है। इस प्रकार का सदन बंद करके देश की जनता जानती है कि विकास में कौन अड़ंगा डाल रहा है। कांग्रेस को अपने नियमों का दाखिला लेना चाहिए। राज्यसभा के नियम बदले बगैर इस प्रकार के राज्यों की चर्चा सदन में नहीं हो सकती। कैमरामैन रोहित के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभय वर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। श्याम जाजू जी को एक बात कहते हुए साफ साफ उनका कहना है कि स्टेट का मुद्दा स्टेट असेंबली में उठना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी और आप विपक्ष में थे तो रॉबर्ट वाड्रा का मसला खूब उठाया आपने, हरियाणा का मसला था, तब उस वक्त ये बातें क्यों नहीं आ रही थी? नहीं, हरियाणा के साथ साथ केंद्र का जमीन का जो मामला है वो जमीन दोनों से जुड़ा हुआ है, स्टेट और केंद्र से। तो वही बात और आप एक सेकंड बात तो पूरा होने दीजिए। लेकिन रॉबर्ट वड्रा का मुद्दा संसद में आया था, लेकिन वो लिस्ट नहीं हुआ था, उस पर कोई स्पेसिफिक डिबेट नहीं हुआ था। जो कानून है राज्यसभा का और लोकसभा का, वो सीधा सीधा जो केंद्र की सूची है जिस पे केंद्र डील करता है उससे रिलेटेड विषयों पे चर्चा होता है। ये कानून का विषय है और कानून संगत ये न्याय नहीं है। राज्य का कोई मेरी जानकारी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। आदेश जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं अभय जी से थोड़ी अपनी जानकारी बढ़ा लूं। उन्होंने बोला, आपने बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मसला था, सेंट्रल का उसमें हस्तक्षेप था। व्यापक मसले की बात ये लोग कर रहे हैं। व्यापक में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई है। आपको नहीं लगता किसी की जान जाना, 50 जाने जाना मतलब 50 परिवार की मौत हो जाना, वो मसला क्या कोई मसला नहीं है? फिर तो वो भी अपनी जगह पे सही। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन जितना मैंने व्यापम का स्टडी किया है, लास्ट के 2-3 घटना को अगर छोड़ देते हैं तो पहले की जो वो 45-46 घटनाएं थी उसमें कोई कंप्लेंट ही नहीं था। और अगर देखिए इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, मतलब मौत तो मौत होती है, मौत तो मौत होती है, लेकिन मौत नेचुरल भी होती है। नहीं, देखिए एक बात समझने का कोशिश कीजिए, जहां पे 2500-3000 लोगों के खिलाफ आरोप हो और उसमें अगर 30-40 मौतें हुई, बिल्कुल वो गलत है और कोई भी नहीं चाहता कि मौत हो। लेकिन उस मौत के उपरांत अगर किसी प्रकार का कंप्लेंट, किसी प्रकार की शिकायत, कोई कंप्लेनेंट आता सामने, संदिग्ध हालत में अगर मौत हो तो क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए संदिग्ध हालत, आप एक चीज समझिए, दिल्ली में किसी की संदिग्ध हालत में मौत होती है, जब तक पुलिस या सरकार के जानकारी में नहीं आएगा तब तक कैसे कोई संज्ञान लेगा? आपको मैंने कहा पिछले मुझे समझ नहीं आ रही ये बात, मुझे बहुत बिल्कुल समझना पड़ेगा इसको, बहुत माइन्यूट समझने की कोशिश है। को भी आप परिभाषित किया जा रहा है। मैं अभी को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि नेचुरल डेथ हैं। ये कैसे कह देंगे कि डेथ नहीं है?
ये कैसे कहते हैं कि उसमें जुड़े हुए हैं, जब इनके मंत्री जो उसमें लिप्त हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर नेचुरल डेथ है तो नेचुरल डेथ ही कहेंगे ना। सरकार पे भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है, तो लोगों के अंदर क्या भावनाएं पैदा होंगी और क्या इनकी मानसिकता और क्या इनकी सोच है, ये लोगों के सामने आ रहा है। उसी का ही उदाहरण है जो सामने हो रहा है, जो किसी से इस्तीफा नहीं ले रहे, क्योंकि एक आदमी नहीं अनेक आदमी उसमें लिप्त है। जो है सवाल ये है, लवलीन जी व्यापम का घोटाला हाई कोर्ट के निगरानी में एसटीएफ कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्यमंत्री स्वयं ने निवेदन किया कि सीबीआई से जांच हो, सीबीआई से जांच हो रहा है, फिर भी इनको तसल्ली नहीं है। ये जांच भी नहीं देखना चाहते, जांच की रिपोर्ट भी नहीं देखना चाहते, ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि कैसे बीजेपी कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचारी कांग्रेसी की तरफ बीजेपी खड़ी हो जाए, ताकि हम जनता को मुंह दिखा सके। और वो जो 44 सीट है उस ग्राफ से सबमिट की, कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने कहा कि ये जांच ठीक दिशा में चल रही है, लेकिन उसी कोर्ट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कोर्ट को भी गुमराह इन्होंने किया, जो इनकी बनाई हुई थी, अरे उसी सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सरकार की तारीफ की है। मैं वही बात कह रहा हूं कि एसटीएफ जो है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही थी, आपने उल्टी सीधी एक्शन रिपोर्ट सबमिट की, जिस पे कोर्ट ने एक वो इंट्रीम ऑर्डर दिया, लेकिन उसी कोर्ट को बाद में उसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि आपने कोर्ट को गुमराह किया था। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये अंतर है। मुझे एक बात बताइए, अब आप जो जितनी भी बातें कर रहे हैं, आप तो देश के कानून पर भी आपको लगता है विश्वास नहीं है। जांच के लिए तो कह दिया गया, सीबीआई को जांच करने दीजिए। अभी आप साफ साफ कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, आपके समय में जांच होती थी तब आप आगे बढ़ते थे, तो वो भी कह रहे हैं जांच होने दीजिए। जी हमने पहले वो सीबीआई के लिए कहा, लेकिन जो है इन्होंने कोर्ट के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट लिखी, और एक्शन टेकन रिपोर्ट जो थी वो मैनिपुलेटेड थी, कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं थी, और उस टाइम पे कोर्ट ने एक संज्ञान लिया कि नहीं जांच ठीक दिशा में, लेकिन कुछ समय के बाद उसी कोर्ट को सीबीआई से जांच हो, क्योंकि उनको लगा कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, ईमानदारी से नहीं हो रही है, इसलिए उनको सीबीआई को कोर्ट ने एक मिनट मैं बात रख दूं। आदेश जी, आप तथ्य की जानकारी लिए बिना बोले जा रहे हैं। अबे जी एक सेकंड, आप बीच में बोलने मत। जिन 45 लोगों को आपने कह दिया कि ये नेचुरल डेथ है, ये तथ्य ही है, ये तथ्य आप लोगों ने कोर्ट में रखे, अपने लोगों को नहीं, अपने कोर्ट को भी गुमराह किया, और कोई गुमराह नहीं किया। अभी आप गुमराह कर रहे हैं हाई कोर्ट जी और आदेश जी, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, ये संसद नहीं है, हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं हम उसी मसले पर क्लियर करना जरूरी है कि जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था एसटीएफ जांच, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एसटीएफ जांच करेगा, रिपोर्ट हाई कोर्ट को करेगा। क्या फैक्ट रख रहे हैं इसमें? कहीं कोई लेना देना नहीं था राज्य सरकार का। अनिल जी की आप कह रहे हैं राज्य सरकार ने मैनिपुलेट किया, राज्य सरकार ने गलत किया, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम जो मुद्दा जिस पे बहस हो रही थी वो ये थी कि भाई संसद को कैसे चलाया जाए। मैं तो एक बड़ी साफ बात कहता हूं, इन लोगों को, सांसदों को इतना इनको पैसा मिलता है, इसलिए यहां भी नो वर्क नो पे सिस्टम लागू होना चाहिए। बिल्कुल, दिन में काम होगा तो आप भत्तों के इंटाइटल्ड हो, और अगर देश का आप टाइम और पैसे को बर्बाद करोगे तो आप एंटाइटल्ड नहीं। ये सवाल भी एक मिनट अनिल जी, आपको याद हो हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये चीज दिखाया था, बकायदा इस चीज को लेकर 2009 में बिल की भी बात कही गई थी, लेकिन कोई भी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में बीजेपी था, आज बीजेपी की ओरिएंटेड गवर्नमेंट है और कांग्रेस विपक्ष में, लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई दोनों ही पार्टियों के, चाहे जो भी पार्टियां, उनके सांसद ये चाहेंगे कि भत्ता से वंचित रखा जाए या कोई बिल लाया जाए तो उनको आप ये देखिए कि जो सर्वदलीय बैठक में जो तय होता है वो अगले दिन बिल्कुल अलग गिर हो जाता है। सही बात है। जो उस दिन जो स्टैंड लिया जाता है वो फिर उससे अगले दिन बदल दिया जाता है। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलकर। एक बहुत बड़ा सवाल है, अनिल जी ने कह दिया नो वर्क नो पे, लेकिन क्या 44 सांसद डिस्टर्ब करें और उसका फल भुगते बाकी सांसद, ये उचित है क्या? ये चीज तो
जब आप विपक्ष बिल्कुल ये डिबेट होना चाहिए इस विषय पे, लेकिन इस पे पार्टी के 2012 की बात करूं, 2012 में आप पार्टी के आचरण पे भी डिस्कस होना चाहिए, 13 दिन जब चला था, सांसद के आचरण पे भी डिस्कस होना चाहिए। 117 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, क्यों नहीं आज आप सरकार में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप इस मसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप विपक्ष में थे तब भी कुछ ऐसे ही नहीं, हम सरकार में थे, हम पिछले लोकसभा में 123% ज्यादा काम किए पिछले 15-20 सालों से। 15-20 साल जिस प्रकार से लोकसभा चली उसके हिसाब से 123% ज्यादा काम किया। हम तो काम करके दिखाए। आज इनको जलन हो रहा है, आज ये चाह रहे कैसे बीजेपी को हम अपने पाले में खड़ा करें, एक भ्रष्टाचारी चेहरा दिखाए जो कि सच नहीं है। ये बहस करें ना, चर्चा करें ना, चर्चा करेंगे तो विषय आएगा ना, जनता तब समझेगी ना कि हम भ्रष्टाचारी हैं या कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, बारे में कौन सोच रहा है। बहरहाल इस वक्त में हम आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो खास तौर से वो विधेयक दिखा रहे हैं, उन बिलों के बारे में बता रहे हैं जो अब भी लंबित पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन हमारे देश के प्रतिनिधियों को, वो चाहे सरकार के पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, शायद ही इनकी चिंता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिल है जिन पर चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में भी कई बिल लटके हुए हैं, 6 बिल अभी भी लटके हुए हैं। अनिल नरेंद्र जी, एक बात मैं अनिल जी के पास आऊं उससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है। आदेश जी, आज सुबह सुबह की बात है, आपको भी याद होगा, एनसीपी आपकी सहयोगी हर जगह पे रहती है, आज उनकी तरफ से आप लोगों को एक नसीहत दी गई है। उनका कहना है कि जब भी कुछ कदम उठाएं, कम से कम अपने साथ विपक्ष के जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनकी सलाह मशवरा ले लिया जाए। यानी साफ जाहिर है वो इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहे हैं कि अब हो हल्ला बंद कीजिए, काम करने दीजिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों से विपक्ष जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। यहां तक ऐसी बातें भी उठने लगी हैं, तमाम जो आपके ही सहयोगी जो खड़े हुए थे आपके साथ, मुश्किल आपके लिए भी खड़ी हो रही है, समझिए आप। वो किसी का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, हम ज्वाइंट फोरम पे बैठ के कोई डिसीजन लेते हैं। हमारा कांग्रेस का ये डिसीजन है कि एक तरफ ये 4-5 भ्रष्ट लोग हैं और दूसरी तरफ ये जो लंबित पड़े विधेयक हैं ये हैं, और एक 125 करोड़ भारतवासी हैं जिनकी बारी बारी मोदी जी कहते हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूं। आज मोदी जी 125 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, मोदी जी 4 से 5 भ्रष्टाचार लोगों को, भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये अंतर है। और ये मोदी जी भटके हुए हैं, जो 125 करोड़ भाई और बहनों की बात करते थे, आज वो 5 भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और 125 करोड़ भारतवासियों को भूल गए हैं। ये अंतर है, ये हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। उन 125 करोड़ भारतीयों को आप याद रखिए, चलने दीजिए। हम उनको याद रख रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह के भ्रष्ट लोग जो है, अगर ऐसे ही करते रहे तो उनकी गाड़ी कमाई को ना, उनकी लावनी जी, हम यही तो कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट लोग उनकी गाड़ी कमाई को ना खा जाएं, इसलिए पहले इनको साइड में बैठाया जाए और दूसरा कोई आदमी ये करते हुए डरे। ये आभास की आप लोगों को चिंता थी, घोटालों के नाम का जिक्र यहाँ करेंगे तो मुद्दा भटक जाएगा। गाड़ी कमाई की चिंता तो शायद ही इस देश के जनता के प्रतिनिधियों को होती हो। भारत दुनिया का सबसे कमजोर देश था, पूरी दुनिया में सबसे कमजोर देशों की श्रेणी में था। हमने के ईमानदारी से मेहनत से काम किया, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में है। ये कांग्रेस की देन है इस देश को, जो है कांग्रेस की देन है। ये लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में है। ये कांग्रेस की देन है, ये हमारा काम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे काम की सराहना की है। अगर वो दुनिया में किसी हिस्से में जाके बोलते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने अमेरिका के मेडल्स गार्डन में एक बात, मोदी जी ने भी हमारे काम की सराहना की कि वो व्यक्ति का नाम लेने में तो उनको शर्म आती होगी, लेकिन हमारे काम की सराहना की। अमेरिका के मेडल्स गार्डन के अंदर माननीय मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सांप और सपेरों का देश कहा जाता था, आज हम पूरी दुनिया में माउस से जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन थी। उनको ना चाहते हमारे काम की सराहना करनी पड़ी। ये हमारे देश के योगदान है, ये हम याद दिलाना चाहते हैं। अब आदेश जी को जरा रोकिएगा, मैं अपनी बात, मैं रुक गया, आप मैं आदेश जी की तारीफ करूंगा कि कम से कम इस बात के लिए भी, ये इस बात का भी क्रेडिट ले रहे कि माननीय मोदी जी ने हमारी तारीफ की। आप देखिए मोदी जी का कितना बड़ा पिक्चर इनके दिमाग में है कि इनको मोदी जी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। नहीं मैंने बीच में नहीं, आदेश जी बीच में नहीं, तालियां मिली थी। नहीं, ये डिबेट को आप पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होगा डिबेट। आप देखिए मेरी पूरी बात को सुनिए ना। आपने मोदी जी की तारीफ की,
आप मोदी जी के सर्टिफिकेट की हमारी तारीफ की, हमने अरे तो आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं ना कि मोदी जी ने हमारी तारीफ की, ये मोदी जी की तारीफ है। आप जो बोल रहे हैं वो समझिए। पहली बात, मोदी जी की तारीफ नहीं है, अपनी तालियां लुटाने के लिए हमारे काम मेरे आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को तालियां मिली, हमारा काम उनको बताना, ये अंतर है। आप इस बात को वापस आ जाइए, आप लोग वापस आ जाइए, आप लोग बार बार भटकाव हो जा रहा है। मैं तो पृष्ठभूमि गलत रख रहे हैं ना। नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो आपने कहा है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो आपने कहा है। देखिए, अगर कोई आदमी दोषी है या किसी व्यक्ति पे चार्ज लगता है, वो सही है या गलत है, वो दो जगह से तय होता है, या तो कोर्ट से या जनता की अदालत जो 125 करोड़ की बात कर रहे हैं। क्या 44 लोग बताएंगे कि ये आरोप है, आप इस्तीफा दो? क्या ये हिटलर शाही नहीं है? पक्ष कहता है, सरकार कहता है कि मैं बहस के लिए तैयार हूं, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और अभी से तैयार हूं। आप मंशा देखिए सरकार का, और सामने वाला दल क्या कहता है, हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले रिजाइन कर दो। अरे रिजाइन वाली पार्टी ये नहीं है। जब हमने चोरी की नहीं तो किस बात के लिए रिजाइन थे? आप चर्चा करो ना की मदद करने के अरे लिए। सुनिए, ये मदद आप करते रहे हो, जो व्यक्ति लेके फिर बीच में आ गए, मदद के लिए फिर बीच में आ गए, फिर बीच में आ गए। आप कंपनी का 10 रुपए का शेयर 96,000 रुपए में खरीदता है, उसकी मदद की जा रही है। आप यहाँ भी वही काम कर रहे हो, मेरे भी किसी कंपनी के शेयर खरीद लो, स्टूडियो में भी वही काम कर रहे हो। आप हमारी बात को पूरा नहीं होने दे रहे। ऐसी कौन सी आदेश इस तरह से काम करती है? जो कांग्रेस जो कांग्रेस सांसद नहीं, अभी मेरी बात कहाँ पूरी हुई? हम लोग जिस मसले पर आ रहे हैं, अनिल नरेन जी, आपने सुना कुछ बात पहले नहीं ही, हुई। मैं वापस आ रही हूँ। आदेश जी वही काम कर रहे हैं जो सांसद में कांग्रेस कर रही है। मेरी बात ही अनिल जी भी इस पैनल का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सच्चाई बताना चाह रहे हैं। कुछ नहीं, सच्चाई 44 लोग बताएंगे या कोर्ट बताएगी या जनता की अदालत बताएगी? लोगों ने बताई। आप कौन बताने वाले? आपको कोई राइट नहीं है। आप पे 76 घोटाले के आरोप है, आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपके पास कोई राइट कर रही हूँ आप लोगों से कि ये स्टूडियो है, दर्शक देख रहे हैं आप लोगों को, तो दर्शक को बताना जरूरी है ना। सदन नहीं, अभी कुछ पल पहले ही आपने कहा ना कि टीवी मीडिया की आपने बात की, तो कम से कम उसी मीडिया के जरिए जो लोग देख रहे हैं आपको, उसकी मर्यादा का ख्याल रखिए। वो चिंतित है कि हमारे लिए कौन सोच रहा है। हमें घोटालेबाज बता के खुद घोटाले करने का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। हमें घोटालेबाज बता के खुद घोटाले करना चाहते हो क्या? यही अंतर है। आदेश जी बस, अबे जी यही अंतर है। आदेश जी बस, पैनल में हर कोई बराबर होता है। अनिल जी, आप ये देख रहे हैं कि कुछ पल पहले एक दूसरे की तारीफों का पुल जो बांधा गया है, वाकई आपको लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है, एक दूसरे की तारीफ नहीं, जनता कम से कम ऐसा करे कि जनता उनकी तारीफ करे, ये स्थिति आपको लग रही है कि जनता तारीफ करने के लिए बचेगी? जनता के मुद्दों को तो ये दरकिनार कर रहे हैं, हम जितनी बार बात करना चाह रहे हैं उतनी बार मुद्दे भटक रहे हैं। देखिए, चाहे संसद हो चाहे टीवी हो, सभी दल जो है इसे एक सियासी अखाड़ा बना देते हैं, जहाँ की दो पहलवान लड़ रहे हैं कि कौन जीतता है। तो असल चीज़ तो जैसे आपने कहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के सामने इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं, लोग किसान भूखे मर रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए, आपस में सहयोग करके देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने से मेरे को नहीं लगता कि कोई देश आगे बढ़ सकता है। अगर टांग ही खींचते रहोगे तो फिर ऐसा ही मामला चलेगा और इसमें किसी को लाभ नहीं होना अंत में। और इसे महज सियासी अखाड़ा मत बनाइए और कोई कंस्ट्रक्टिव काम करिए, ताकि आपके जो वोटर हैं उन्हें भी लगे कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना है वो हमारे लिए भी बात कर रहे हैं और हमारे भी मुद्दे उठा रहे हैं। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि देश हित में संसद को चलने दें, ठीक ढंग से चलने दें। ठीक है, आप अपनी बात रखें, आपको पूरा अधिकार। बहुत शालीनता के साथ मैं आदेश जी और अभय जी दोनों से ये अनुरोध करूंगी कि मैं एक सवाल करने वाली हूं और आप लोग संसद का इसको भवन नहीं समझिएगा, बहुत शालीनता के साथ जवाब दीजिएगा। आदेश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। आप भी जनता की बात कर रहे हैं, अभय जी भी जनता की बात कर रहे हैं, तमाम पार्टियां बात कर रही हैं।
कुछ बिल्स की अगर बात कर ली जाए, आपको नहीं लगता कि वो बिल वाकई अब वक्त है कि जनता को समर्पित कर दिया जाए, पहले उन पर बात कर ली जाए, फिर ये मसले तो चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे तो देश की सियासत में ये है कि मुद्दे हर पल उछलते ही रहते हैं। आज ज़रूरत है भूमि अधिग्रहण बिल की, आज ज़रूरत है GST की, आज ज़रूरत है किशोर विधेयक की, तो आपको नहीं लगता कि इन बिलों पर अब मसले पर आते हैं? लावनी जी, भूमि अधिग्रहित बिल की जो आप बात कर रही हैं उसके बारे में पहले भी आपके स्टूडियो में कई बारी चर्चा हो चुकी है। वो पहली बारी 3 साल की एक्सरसाइज करने के बाद बिल बना और माननीय जो स्पीकर हैं लोकसभा की सुमित्रा महाजन जी, वो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी, उनकी चेयरमैनशिप में जो है वो बिल पास हुआ था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सुषमा स्वराज जी, राजनाथ सिंह जी, दूसरे इनके भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के सुझाव उसके अंदर जोड़े गए और तब उसको पास किया गया। लेकिन उसकी आत्मा को उसमें से निकाल के और सरकार जो है 2-4 सरमाएदारों के लिए काम करती नजर आए, तो ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उसमें किसानों के हितों को आप बाहर निकाल दें, कैसे ये इस बिल को हम पास हो जाने दे सकते हैं? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात लाओ लीजिए, एक बात मैं आपके सवाल पे उसी पे आ रहा हूँ कि दूसरा आपने कहा कि हमें इन बिलों को पास करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। माफ करना, एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हमें बिल्कुल अवसर प्रदान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही हम याद दिलाना चाहते हैं कि जब मोदी 125 करोड़ भारतवासियों की बात करते थे तो 125 करोड़ भारतवासियों को छोड़ के 5 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्यों खड़े नजर आते हैं? 125 करोड़ भारतीयों के साथ क्यों नहीं नजर आते? उनको 125 करोड़ भारतीयों के साथ नजर आना चाहिए। वो 5 भ्रष्ट लोगों के साथ तो खड़े होते हैं। 5 भ्रष्ट लोगों को मैं कहता हूं भ्रष्ट है या नहीं है, लेकिन 5 उन लोगों पर जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन भ्रष्ट लोगों को बाहर निकालें और देश के अंदर अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये राजनीति हमारी नहीं, ये देश की राजनीति है। ये देश की राजनीति इसलिए लोगों के इस्तीफे को छोड़िए, अब चलिए मसले पर आ जाइए। 55 निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, ये देश की राजनीति है, ये हमारी राजनीति है। ये उन 55 नहीं, उन परिवारों की राजनीति है जिन बच्चों को MBBS होना चाहिए था और उनकी जगह दूसरे बच्चे जो शायद कितने सालों तक लोगों की जान लेते रहेंगे इनके घोटालों के कारण, जो डॉक्टर बन गए और जिनको डॉक्टर बनना चाहिए था वो अपने घर बैठ गए। आदेश जी, अब अभय जी आपसे एक सवाल, मेरा सवाल वही होगा लेकिन दूसरे तरीके से होगा। 125 करोड़ भारतीयों की बात वो कर रहे हैं, 125 करोड़ भारतीयों की बात आपसे भी जान लेती हूँ। अगर वो लगातार विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, बिना विपक्ष के कहीं कोई भी सियासत नहीं हो सकती, देश के लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए कुछ बातें रख रहा है, आपको नहीं लगता अगर दिल बहुत बड़ा है, थोड़ा सहर्ष स्वीकार करिए और जनता के मुद्दों पर वापस लौटिए जो उनकी मांग? मैंने पहले भी कहा आपको कि राज्यसभा का 5 मिनट का प्रोसीडिंग देख लिया जाए, वहां से हमारा इंटेंशन तय हो जाता है, कहीं भी हम पीछे नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं अपने साथी को फैक्ट थोड़ा क्लियर कराना चाहता हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल पे इन्होंने कह दिया हम कैसे पास कराएं, शायद इनको नहीं पता है। उस बिल पे चर्चा हुई और उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया है और वहाँ पे सब दल के लोग बैठे हुए हैं और उस बिल को ठीक कर रहे हैं। 3 अगस्त को अब से सामने आएगा। मतलब ऐसे देखिए, गलत फैक्ट रख के खामखा इतनी सारी जनता है वहाँ देख रही हो। नहीं, आप मेरी सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए। आदेश जी बीच में नहीं बोला कीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कांग्रेस के साथियों से कि कांग्रेस के साथियों के कहने से और कांग्रेस के साथियों को हल्ला करने से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये नहीं हो सकता। मैं इनसे यही मैंने कहा, आप अपना दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा है, चर्चा करें, जनता के बीच में बहस जाएगी। तो अड़ियल रवैये पे लास्ट कमेंट के साथ खत्म करते हैं नरेंद्र जी। लास्ट कमेंट आपका। 15 दिन पहले रविशंकर जी ने और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये समाप्त करना होगा, मुझे यहाँ पर डिबेट को समाप्त करना होगा। बस अभय जी बस अनिल जी को 5 सेकंड देती हूँ। अभय जी बस, कोयले से मुंह काली, ठीक है अभय जी, समझ गए, बिल्कुल। लास्ट 5 सेकंड अभय जी। आपने बात करी भूमि अधिग्रहण बिल की, तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा सत्ता पक्ष इसमें जरूरत से ज्यादा अनअकोमोडेटिव रहा। उनको चाहिए कि थोड़ी सी विपक्ष की बात को भी स्वीकार करें। यानी दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए अब
लोगों के हितों की बात को समझना चाहिए। व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की राजनीति मत करिए। जिसकी वजह से, जिन लोगों की वजह से आज आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, कम से कम उनका ख्याल रखिए। देश की संसद की जनता के प्रतिनिधियों से यही अनुरोध है और इसी अनुरोध के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात मुद्दे की में आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए